पानी हाथ से ऐसे प्रेशर लग जा रहा है तो ये लगातार फ्लो होगा, पानी हो रहा है फ्लो, लगातार फ्लो हो रहा है, हमको कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, लगातार पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन हम अगर जैसे ही इसके कैप को बंद कर दें, ठीक है, पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। हाँ, अब इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाए तो अलग बात है, ये पानी फेंकेगा, लेकिन खुद से ये पानी नहीं गिरेगा। और यही चीज आप देखे होंगे जो आप पानी हर कोचिंग संस्थान में होता है, तो जो टब होता है ना, जिसमें पानी, उसका ढक्कन अगर कस के लॉक कर दीजिएगा, आप नल खोलिएगा, पानी नहीं गिरेगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रीजन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से इक्वल इक्वल लग रहा था, ठीक है, आपने ऊपर से पैक कर दिया, तो अब ये एयर का प्रेशर ऊपर से नहीं लग पा रहा है। जब ऊपर से एयर का प्रेशर क्रिएट लगेगा एटमॉस्फेयर का, ठीक है, तभी ये पानी बाहर फेंकेगा, क्योंकि पानी बाहर आने के लिए हमको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा। तो देखो, हम हाथ से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, पानी बाहर आ रहा है ना, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, पानी बाहर आ रहा है। अगर हम अपने हाथ से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे हैं और सिर्फ कैप खोल दे रहे हैं और पानी बाहर आ रहा है, इसका मतलब एयर इस पे प्रेशर लगा रहा है। तो एयर कहां से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से। समझ लो बात ना? तो बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पानी ऐसे फ्लो ही नहीं करेगा। और टंकी आपने देखा होगा, टैंक आपने देखा होगा कि टंकी में जब आपका टैंक होता है, जहां पे छत पे टंकी रखा होता है, उसमें एक लंबा सा पाइप ऊपर की ओर छोड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि जो टंकी होता है, ठीक है, उस टंकी में ऊपर कैप आप कस के लगा देते हो, बंद कर देते हो। क्यों बंद कर देते हो? कि उसमें कौआ भी बैठ के उसमें काम कर देगा, है ना, और गंदा धूल ये सब जाते रहेगा, और वही पानी आप पियोगे, हाथ धोगे, नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसके कैप को लॉक कर देते। जब लॉक कर दोगे तो पानी नल से नीचे आएगा ही नहीं, उस पाइप से होते हुए नल से नीचे गिरेगा ही नहीं। तो उसके लिए एक बाहर से ऐसे पाइप बना दिया जाता है, ठीक है। और पाइप का जो शेप होता है वो, ये आपका टंकी हो गया, है ना, यहां पे आप ऐसे कैप लगा दिए और यहां से एक ऐसे पाइप लगाया जाता है, ठीक, देखे होगे शायद, इस तरह का। अब इससे क्या हो गया कि एयर का प्रेशर इससे तो इंटर करेगा ना इसमें, तो आराम से फिर वो पानी बाहर आएगा, क्योंकि बिना एक्सटर्नल प्रेशर के हम ऐसे हाथ से एक्सटर्नल प्रेशर किए, देखो पानी फ्लो कर रहा है, ठीक। कैप खोले तो भी पानी गिरेगा, क्योंकि एयर इस पे प्रेशर लगा रहा है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है ना, यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना प्रेशर लगा रहा होगा? तो 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेटली, ऐसे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लगाता है। समझ लो बात? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये रीजन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो पानी ये नीचे गिरता भी नहीं, क्योंकि ग्रेविटी, ठीक है, पानी बाहर आने के बाद ग्रेविटी इसको खींच के नीचे, पानी को नीचे ले जा रही है। यहां पे हम ओपन कर रहे हैं तो पानी नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि ग्रेविटी है यहां पे। लेकिन पानी को इस बंद कंटेनर से बाहर आने के लिए भी क्या करना होगा? कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए, और वो एटमॉस्फेयर लगा देगा। अच्छा, अगर हम कैप को बंद ही रखें, कैप को क्या रखें, पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है, प्रेशर लगाएंगे तो पानी गिरेगा। हम एक ऊपर से होल कर दें, ठीक है, 1 मिनट, अब ये पानी कंटिन्यू गिरेगा। देखो, मैंने कैप नहीं खोला है, लेकिन ऊपर हमने एक और छेद कर दिया, पानी गिर रहा है कि नहीं? कोई भी हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं इस पे, तो अब एक दूसरे वाले होल से एयर का प्रेशर इंटर कर जा रहा है और पानी लगातार गिर रहा है। समझ रहे हो बात? तो अब आप ये बताओ, आपने पानी चढ़ते हुए देखा होगा, डॉक्टर वगैरह के पास पानी का बोतल चढ़ता है, तो ध्यान दो, वहां पे पानी बोतल लगाने के बाद, ठीक है, ऊपर से सुई से 1-2 को छेद कर देता है, ठीक है ना, और जितना ज्यादा होल रहेगा उतना ही प्रेशर अच्छे से क्रिएट होगा। फिलहाल यहां पे होल छोटा है नीचे में, तो पानी उतना प्रेशर से नहीं गिर पा रहा है। समझ लो बात ना? तो ये रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो इसीलिए जब पानी चढ़ता है तो ऊपर में 1-2 को होल कर देता है, जिससे नहीं तो जाएगा ही नहीं पानी, जब तक ऊपर से होल नहीं किया जाएगा, चारों पार्टी से बंद रहता है। तो समझ गए? तो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खेल। तो नल से पानी, टंकी से पानी नल में तभी आएगा जब आपको टंकी में एयर प्रेशर देना होगा। तो या तो आप कैप खोल के रखें, कैप खोलना दिक्कत वाली बात है, तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या है कि अलग से एक पाइप लगा के वहां से प्रेशर क्रिएट करवाइए।